बहुत शुक्रिया हैदर साहब, मैंने आपसे सवाल तो कुछ और करना है, बट इफ़ यू वांट टू रिस्पॉन्ड, एक तो गवर्नर साहब के हवाले से खबर दे रहे हैं और बहुत वसूख से दे रहे हैं और रिपीटेडली दे रहे हैं और नंबर्स बता रहे हैं कि 10 दिन या 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं है इस गवर्नर को, अगर आप मतलब गवर्नर जा रहे हैं। अव्वल तो हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, कोई जब से कामरान भाई हैं इस तरह की बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी की आज से नहीं, पहले दिन से ये कोशिश है कि एमक्यूएम का गवर्नर ना रहे और नून लीग का कोई गवर्नर आ जाए। हमने बार बार ये देखा है, बार बार ये खबर ब्रेक हुई है, अभी तक तो हुआ नहीं। चलिए और भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर गवर्नर नहीं भी है तो मसला नहीं, एमक्यूएम खत्म हो जाएगी क्या? हम काम नहीं करेंगे क्या? गुल प्लाजा का इंसिडेंट खत्म हो जाएगा कि उसके अंदर 200 लोग जो मरे हैं वो खत्म हो जाएंगे? ये इशू दब जाएगा? बिल्डिंग क्या, मतलब क्या होगा? व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? मसला नहीं है, व्हाट्स द बिग डील? और आपने इस बारे में वैसे पार्टी गौर किया, चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि बार बार खबरें आती हैं कि अगर हमसे कहा गया कि साहब आप किसी और इंडिविजुअल का नाम दें एमक्यूएम, नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई कि एमक्यूएम किसी और इंडिविजुअल का नाम दे या कुछ और करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्या फर्क पड़ेगा? एमक्यूएम इस पर एहतजाज करेगी अगर एमक्यूएम का गवर्नरशिप मतलब हम जरूर, हमें दुख इस बात का जरूर होगा कि गवर्नर हमारा है, नहीं रहा, मगर इससे फर्क क्या पड़ेगा? गवर्नर पहली बार एमक्यूएम का फारिग होगा, चलता ही रहता है ना ये सब। सरप्राइज ऐसे अगर ऐसा हो जैसा तैमूर साहब कह रहे हैं? नहीं, मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मैं तो एक तवील अरसे से ये सुन रहा हूं। मेरे लिए तो ये खबरें आनी और जानी और बेमानी है। अच्छा, आप हम काफ़ी अदीब भी हो गए इसमें। अब जो मेरा सवाल था, एक तो वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का बनाना है, उसका फैसला हो जाएगा उस रिपोर्ट की बुनियाद पर, जो कुछ उन्होंने कहा आपने सुन लिया। और वही कहते हैं कि साहब ये देखिए ना, ये अगर दाढ़ी में तिनका, मुराद शाह साहब के अल्फाज थे वो, ये कि वाकया क्या हुआ है, फिर ले आए हैं 18वीं तरमीम, वाकया क्या हुआ है, कहते हैं कराची वफाक के हवाले करो। तो क्या कराची के वफाक के हवाले करने से खत्म हो जाएगा? तो ये जरा बताएं कि हाउ एग्जैक्टली विल दिस इंप्रूव द सिचुएशन इन कराची? मैं बड़ी सादा सी बात करता हूँ, इसको ओवर सिंप्लीफाई करें। बड़ी सादा सी बात। सानिया गुल प्लाजा हुआ, उससे पहले के कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पर बड़ी आग लगी है, लोग मरे हैं। आरजे मॉल है, वहां आयशा मंजिल पे मॉल है, ये सारे मतलब एक लंबी तादाद है ना। अच्छा, हमारे पास कितने इदारे ऐसे हैं जो कि इस आग बुझाने के जिम्मेदार हैं? कम से कम 4 तो मेरी नॉलेज में। ठीक, पीडीएमए है, 1122 है, केएमसी फायर ब्रिगेड है, और चौथा आप सिविल डिफेंस है। ओके, वो भी अच्छा। 4 इदारे हैं। ठीक ठीक। इनका बजट कैलकुलेट कर लीजिए और फिर इनकी इस गुल प्लाजा के सानहे में कारकर्दगी इवैल्यूएट कर लीजिए। मतलब किसी भी सानहे में जो हम आप देखते हैं, खुदा ना करे कहीं हो, 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन। रेस्क्यू आपने देखा कि कितना शानदार रेस्क्यू का ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं बचा, ना इमारत बची, ना सामान बचा, ना ही वहां पर बिल्डिंग बची, ना ही वो दुकानदार बचे, ना ही दुकानदार के मुलाजमीन बचे, ना ही खरीदार बचे। लगभग 200 से ज्यादा लोग जो हैं अभी तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता, अभी तक लोग आ रहे हैं, दूसरे सूबों से राब्ते कर रहे हैं, क्योंकि कराची एक, आप कह रहे हैं आपको खदशा है कि डेथ टोल 100 प्लस हो जाएगा? आपको खदशा है कि डेथ टोल 100 प्लस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप तो 200 कह रहे हैं। हाँ, 100% होगा। देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, 80 जो कि भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन 80 तो वो थे जो मिसिंग थे। उससे पहले जो लाशें निकाली जा चुकी हैं और जो आइडेंटिफाइड वो शामिल है, वो 31 थे। नहीं, मेरी खुद डीसी साउथ से बात है, अगर शामिल है। देखिए, यही मसला है असल में कि जो इस आग में संगीन मुजरिमाना प्रोफेशनल गफलत का मुर्तकिब हुआ है, वही इसकी तहकीक कर रहा है, वही इस पे फैसला देगा। उसी ने एफआईआर कटाई है। मतलब सिंध हुकूमत ने क्यों एफआईआर कटाई है? सिंध हुकूमत तो मुरीद इल्जाम है। किसको कटानी चाहिए एफआईआर? इसमें तो या तो लवाहिकीन को कटवानी चाहिए थी, या लवाहिकीन को कटवानी चाहिए थी, या उस यूनियन में किसी को कटवा लेनी चाहिए थी। जो अच्छा। गुल प्लाजा के ओनर्स थे, जो यूनियन थी, उनमें से किसी को। ये मैं इनसे पूछता हूं, आप ये मुरीद इल्जाम है इस वक्त सिंध हुकूमत, बल्दिया कराची, उनके ऊपर इल्जाम है कि संगीन
मुजरिमाना प्रोफेशनल गफलत के मुर्तकिब हुए हैं वो। जो आप कह रहे हैं कि विफाक को कराची के हवाले किया जाए, आज की तारीख में आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है? अगर हाँ तो हाउ आप एक आर्टिकल का हवाला भी देते हैं 148 149 से आता है। अगर मिसाल एक assumption कि ये मुतालबा मंजूर हो जाता है तो हाउ एग्जैक्टली विल इट बी एग्जीक्यूटेड? क्या होगा देखिए, कल सुबह से क्या हो जाएगा? मिसाल सिर्फ ये होगा कि जो कराची का रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, उसमें जो कराची का ड्यू शेयर ठीक है, वो कराची को मिलने लगेगा। मैं आपको मिसाल देता हूं, 25,000 अरब रुपए पिछले 15 सालों में सिंध हुकूमत ने एनएफसी पर लिया। ठीक है, कितना? 25,000 25,000 अरब, यानी 25 खरब रुपया। अगर कराची की आबादी को सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मान लिया जाए, यानी 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है, तो कराची का ड्यू शेयर बनता था 3 खरब 400 अरब। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा, धागा साहब को बुलाएं, उनसे पूछ लें कितना? 3 खरब 400 अरब रुपए। ठीक है। अगर वो 600 अरब रुपए पर ईयर कराची पर लग रहे होते तो क्या आज वाकई ये सूरत? तो अगर विफाक कंट्रोल कर लेगा तो विफाक विल मेक श्योर के पैसे लगे, वफाक विल मेक श्योर, और कराची को फिर पैसे लगेंगे। रेलेवेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाईपास नहीं हो जाएगी। देखिए, रेलेवेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाईपास हो या ना हो, 20 साल की इस जो माशाल्लाह कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की, हमारे हाथ जुड़े हैं माजिद। अगर मेहरबानी करो। अच्छा, मतलब आपके दफ्तर तक आते आते 1 घंटा 10 मिनट लगे मुझे। अगर मैं आपके स्टूडियो के बाहर सड़कों का हाल एक बार कभी मेहरबानी कीजिए ना, दिखाइए अपने स्टूडियो के बाहर सड़क का जो हाल है, दिखाइए। यहां पर लियाकताबाद पे जब ट्रैफिक जाम होता है आपके स्टूडियो आने के लिए तो क्या हाल होता है? तालपुर साहब वैसे दिखाइए ना जरा सड़कों को प्लीज। मैं तालपुर साहब ये वैसे तो चिराग तले अंधेरा है भाई, दिखाइए जरा। आप बाहर निकलिए, आपको पता चल साहब जाएगा। वैसे आप कहेंगे आपके सियासी मुखालिफ ये बात कर रहे हैं, मैं लेकिन नाम लेके बता देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। आबिद शेर अली साहब और नून लीग के और कोई, मतलब नून लीग के रहनुमा जब जब हमारे वो हर लम्हा पुरजोश के लिए आए हैं कराची, वो उनका पहला, हाँ अभी शफी जान आए थे अभी थोड़े दिन पहले, वो आके कहते हैं भाईजान किधर हो यार तुम लोग, ये किधर रह रहे हो, क्या कर रहे हो? ये मैं अच्छा मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि मैं कोई प्रोपेगेंडा लेके चल रहा हूँ, आप कंफर्म कर सकते हैं। बल्कि इन्होंने टीवी पर बोला है दोनों ने इत्तेफाक से, ऑफ द रिकॉर्ड जो बोला है उन्होंने, वो कहते हैं यार क्या, और ये मैं आपका खादिम आपको गवाही दे रहा है कि ये हाल कम से कम 5, 7, 8 साल से तो है। 5, 7, 8 साल से सड़क नहीं बन रही पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल के पास। अगर ये हाल है, हम ज्यादा इस बात से नहीं करते कि लगेगा हम अपनी दुकान चला रहे हैं, तो लेकिन फिर आम आदमी का तो फिर क्या ही हाल होगा। यहाँ हर वीवीआईपी आता है सिमारत में पाकिस्तान को, 15 साल में 5-10 अरब रुपए टैक्स दे चुका होगा यार भाई, हर बिजनेस में जी दे चुका होगा ना जी, तो उसी को रिटर्न करना है ना भाई। तो ये है आप मामला। अपनी सड़क का हाल जरा एक बार दिखाई दे, कैमरा भेज दे ताकि तालपुर साहब को पता चले। और इसमें खाली क्यों हम हाथ जोड़ रहे हैं।